हम देखने वाले हैं गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 5 सर्कल चैप्टर से। सबसे पहले हम इसमें सर्कल के बेसिक को समझेंगे और सभी सर्कल के सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समझेंगे क्या होता है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्कल क्या है। सर्कल इज अ क्लोज कर्व, इट हैज़ नो साइड नो कॉर्नर। मीन्स कि सर्कल क्या है, एक क्लोज कर्व होता है जिसकी कोई साइड नहीं होती, ना ही कोई कॉर्नर होता है। अब कर्व क्या है दोस्तों, तो कर्व को समझते हैं। देखिए, जब भी आप पेपर पे अपना पेन रखते हैं और कुछ भी ड्रा कर देते हैं, जैसे मैंने ये ड्रा कर दिया तो ये कर्व है। कोई बच्चा ऐसे रखता है और सीधी लाइन खींच दिया तो ये भी कर्व कहलाता है। कोई बच्चा ऐसे करके कुछ ऐसे बना दिया तो ये भी कर्व है। कोई ऐसे ड्रा कर दिया, ये सब कर्व है। तो इसका मतलब कि कर्व का मतलब होता है कि आप कुछ भी पेपर में ड्रा कर दें तो वो कर्व ही कहलाता है। समझ में आ गई बात। कर्व क्या होता है, अब लिखा है इट हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। ठीक है, साइड क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये क्या होती है, साइड होती है। ठीक है, क्या होता है, ये साइड होता है। लेकिन सर्कल में क्या होता है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती है। ठीक है, साइड जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन की बनी होती हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और बोला है नो कॉर्नर। नो कॉर्नर मतलब जैसे कि जब कोई भी हमारा जो पॉलीगॉन होता है, ठीक है, कोई भी हमारा जो शेप होता है, अगर वो साइड का बना होता है तो साइड जहाँ पर आपस में मिलती हैं, जैसे इस पॉइंट पर, ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर मिल रही है दो साइड, बी पॉइंट, इस पॉइंट मिल रहे हैं सी पॉइंट, और इस पॉइंट मिल रही है तो डी पॉइंट। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो लाइन की पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर लाइन मिल रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्नर। इसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्नर बोलते हैं। तो इस स्क्वायर में 4 कॉर्नर है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यानी ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर और डी कॉर्नर। लेकिन जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल, ठीक है, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है। ठीक है, सर्कल तो आप जानते होंगे कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है, ये सर्कल होता है। ठीक है, अब आपको क्या देख के इसमें पता चलता है, क्या ये स्ट्रेट लाइन का बना हुआ है, नो, तो इसका मतलब इसकी कोई साइड नहीं होती है, यानी साइड नहीं होती है। और चूँकि जो कॉर्नर होते हैं वो साइड के जॉइनिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जहाँ पर लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक सिंपल कर्व है, ये गोल शेप, ठीक है, क्या इसमें कोई कॉर्नर है, नो, यानी इसका मतलब इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई, कर्व क्या होता है, साइड क्या होती है और कॉर्नर क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं सर्कल की। लिखा है कि अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर। सेंटर मतलब फिक्स पॉइंट। अब जो सेंटर होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, तो अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट का मतलब होता है एक फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है पॉइंट्स का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, इसे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा, कई सारे पॉइंट रखता हूँ। और ये सारे पॉइंट, एक चीज़ ध्यान रखना, सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे होनी चाहिए, स्ट्रेट डायरेक्शन पे होनी चाहिए। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट, एच पॉइंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट में होने चाहिए। जैसे मैंने इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो आपको पता होगा जो लाइन होती है ना, लाइन क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन जो होती है पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बट सारे पॉइंट कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि लाइन फॉर्म होती है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन जो होती है, ठीक है, इसको जब कर्व के शेप में मोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे इसको मैं जब ऐसे मोड़ दूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट, एच पॉइंट, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट पाथ में थे उनको मैंने क्या किया, कर्व के शेप में एक सर्कल के फॉर्म में रख दिया सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो सर्कल के, ठीक है, जो सर्कल के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, ये क्या होते हैं सारे पॉइंट्स एक सेंटर पॉइंट से क्या होते हैं, फिक्स दूरी पे होते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट का नाम मान लो ओ रख देता हूँ, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, यानी ये फिक्स पॉइंट हो गया, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट। ये सारी जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट से फिक्स दूरी पर है। जैसे कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यानी ए से ओ की डिस्टेंस और बी से ओ की डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली सी से ओ की डिस्टेंस, डी से ओ की डिस्टेंस, ई से, एफ से, जी से, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, जो मिल करके सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ पे है, वो सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, अदरवाइज ये सर्कल फॉर्म नहीं होगा। सपोज करिए
कि अगर हमने ये बनाया, ठीक है, और ये एक सेंटर पॉइंट और रखा, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये और ये इक्वल डिस्टेंस है। मैं बोलूँ कि ओ उससे सी की जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल नहीं है, तो क्या ये सर्कल बनेगा? नहीं, ये सर्कल जो होगा कुछ अजीब टाइप हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे करके टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि सर्कल जो होता है वो सेंटर पॉइंट से सारे सर्कुलर पाथ के जो पॉइंट होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने समझाया वो यहाँ पर बना हुआ है, एक सेंटर पॉइंट है ओ, और ये सर्कुलर पाथ पे जितने भी पॉइंट हैं, सर्कुलर पाथ पे जितने पॉइंट हैं वो सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी में है। ओ इज अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यानी ओ जो है वो इस सर्कल का क्या है? सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा की पॉइंट है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डिस्टेंस है कहाँ से? सेंटर से लेकर ये किसी भी पॉइंट तक की, जैसे ओ से ए, ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो हमने लाइन खींची है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये रेडियस कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब सर कि ए से ओ की जो दूरी है, ठीक है, यानी ए ओ, ठीक है, इसी तरह से सर बी से ओ यानी बी ओ बराबर होगा सी ओ के, इसी तरह से डी ओ, ये सारे बराबर होंगे, और ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सब क्या है? सर्कल का रेडियस है, ठीक है। क्या है? सर्कल का रेडियस। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? डेफिनेशन सर्कल की, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे सेमी सर्कल क्या होता है। तो सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। हाफ ऑफ अ सर्कल यानी सर्कल का आधा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया? एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ, ठीक है। अब इसका मैं क्या कर दूँ? हाफ कर दूँ, ठीक है, हाफ कर दूँ। तो हाफ कर दूंगा तो इसके यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट ए और बी इसका नाम देता हूँ, तो इसका मैं हाफ कर दूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया ए और बी। तो सर्कल का हाफ ही क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो ये होता है हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्या है? अब आगे देख लीजिए क्या है? पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के पार्ट, यानी सर्कल में क्या क्या पार्ट होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो पहला क्या है? सेंटर, सर्कल का एक सेंटर होता है। रेडियस, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर और सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे सभी इन पॉइंट्स को एक एक करके, सारे पार्ट्स को बिल्कुल डेफिनेशन के साथ और बिल्कुल बेसिक के साथ जो आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।